आपका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है एस। ठीक है, बाइसिकल समझ में आ गया। बाइसिकल क्या है, जो क्यू पॉइंट है उसको शांत अवस्था में रखने के लिए हमें सर्किट तैयार करनी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं बाइसिकल। इसका थोड़ा उसमें समझ देता हूँ क्या है। यहाँ से क्या है, व्यवस्था तैयार होती है ट्रांजिस्टर के प्रचारण के लिए उत्सर्जक आधार संधि पर अक्रदर्शक बाइस और संग्राहक आधार संधि पर पश्चदेशक बाइस दिष्ट बोलता प्रदाय द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, क्या है ये सर्किट है एक तरह से आपकी कि जो आपकी वीबी संधि है, तो उत्सर्जक ईबी और ये कौन सी है तुम्हारी संग्राहक सी बी, जो संधि है इसको तो हम रखते हैं अग्रदर्शक और उसको रखते हैं पश्चदेशक। जो सर्किट बनाई जाती है तो दिष्ट बोलता प्रदाय लगाया जाता है, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं बाइसिकल। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, ये वो है कि उचित बाइसिकल से ट्रांजिस्टर का प्रचार बिंदु जो क्यू पॉइंट है इसके अवलक्षणों के सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। उचित क्यू बिंदु का चुनाव प्रवर्तक में निर्दिष्ट संकेत वोल्टता, लोड प्रतिरोध, उपलब्ध शक्ति प्रदाय और अनुगेय विकृति वोल्टता तथा ट्रांजिस्टर के उपयोग पर निर्भर करता है। ये मेन लाइन है इसकी। क्यू बिंदु की स्थिति शांत अवस्था में धारा आई बी व आई सी और वोल्टता वी सी पर निर्धारित करते हैं। आई बी आई सी वी सी के ये मान उपयुक्त बाइसिकल द्वारा प्राप्त करते हैं। तो मेन बात ये है क्यू पॉइंट को सक्रिय क्षेत्र में रखने के लिए हमें एक व्यवस्था तैयार करनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं बाइसिकल। ठीक है, तो ये मैनेजेशन आपकी हो जाती है यहाँ से। ओके, तो ये चीज़ है, देखो यहाँ पे इस तरह से करना है। तो वी बी क्या है, पॉजिटिव में रखा है, नेगेटिव तो ये क्या होगी इसकी फॉरवर्ड वाइज, और जो वी सी है ये क्या है नेगेटिव बाइस, वो सी है नेगेटिव रीजन में। नेगेटिव क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स बाइस में। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर के प्रचारण के लिए उत्सर्जक आधार संधि पर अग्रदर्शक बाइस, संद्रक आधार संधि पर पश्चदेशक बाइस, रिवर्स बाइस दिष्ट बोलता प्रदाय द्वारा लगाया जाता है। इस व्यवस्था को बोलते हैं बाइसिकल। उचित बाइसिकल से मेन मतलब तो यही है, उचित बाइसिकल से प्रचारण बिंदु इसके अवलक्षण को सक्रिय क्षेत्र में रखा जाता है। तो उसको शांत अवस्था में रखने के लिए एक हमें व्यवस्था की जरूरत होती है, उस व्यवस्था को बोलते हैं बाइसिकल। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है इतना। तो इसका एक बाइस स्टेबिलिटी होता है, बाइस स्थायित्व, इसको बोलते हैं कैपिटल एस। तो बाइस स्थायित्व, बाइस स्टेबिलिटी ये बताता है कि जो प्रचारण बिंदु है उसका निर्धारण करता है, उसका कहते हैं फैक्टर एक तरह से। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के सामान्य प्रचारण के लिए उचित बाइस द्वारा ट्रांजिस्टर के प्रचारण बिंदु क्यू का निर्धारण करते हैं, और उचित निष्पादन के लिए यह प्रचारण बिंदु नियत और स्थायी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नियत और स्थायी होना चाहिए। परंतु ट्रांजिस्टर के प्रचालन ताप पर निर्भर करते हैं, जिससे प्रचारण बिंदु में विस्थापित हो जाता है। क्या क्यू पॉइंट टाइम पे डिपेंडेंट होता है, और वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर के कारण क्या है, ये बिंदु विस्थापित हो जाता है। अतः ट्रांजिस्टर के क्यू के स्थायित्व के लिए आवश्यक हो जाता है कि ताप के प्रभाव को परपथ में यथासंभव निर्धारण किया जाए। ठीक है, तो इसका कुछ फैक्टर हैं। आईसी के अस्तित्व इसके 3 स्रोत होते हैं। ये डिपेंड होता है, आईसी जो डिपेंडेंट होती है वो डिपेंडेंट होती है आईसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी ओ बी बी और बीटा। सी ओ पे डिपेंड करती है, बी बी पे डिपेंड करती है और बीटा पे डिपेंड करती है। क्या करेंगे, अब करेंगे आंशिकाकरण। तो डेल आई सी ओवर के डेल आई सी इक्वल टू क्या आपको डेल आई सी ओवर के डेल आई सी यू, फिर इसका डेल सी ओ आंशिकाकरण कर दिया। फिर करेंगे तो डेल आई सी ओवर के डेल वी बी, फिर वी बी डेल वी प्लस डेल आई सी ओवर के डेल बीटा डेल ये भी डेल बीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एस, इस चीज़ को बोलेंगे एस, इसको बोलेंगे एस। डिपेंड करता है, ये सी कार्ड है, सी ओ कार्ड है, ये बी बी कार्ड है और ये बीटा कार्ड है। ओके, तो इसको बोलते हैं एस, एस डैश और एस डबल डैश डेल्टा बी टी। तो एस इजकल टू होता है डेल आई सी ओवर के डेल सी ओ, ओके, और एस डैश इजकल टू होता है डेल आई सी ओवर के डेल बी बी। जब क्या देखो एस इजकल टू क्या होगा, डेल आई सी ओवर के डेल सी ओ, जब वी बी और बीटा के मान नियत होंगे। जब देखो यहाँ पे जब वी बी नियत होगा, जब वी बी नियत होगा तो नियत की डेरिवेटिव क्या था, 0, बीटा नियत है 0, तो ये बचेगा। अब ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सी ओ और बीटा नियत होगा। ये वैल्यू निकालेंगे तो वी बी और सी ओ नियत होगा। तो ये तीनों फैक्टर निकालते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर एस। एस एस
बार फिर एस डबल बार, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु के स्थायित्व के लिए बाइसिंग की जाती है और स्थायित्व गुणांक स्क्वायर्ड सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है इस बाइसिंग के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, निकालने के लिए तरीका है। हम काफ़ी सारी बाइसिंग के द्वारा स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। जब नियत बाइसिंग होती है जो वैल्यू 0 होती है, डेल आई अपॉन डी सी, इसका न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल तो निकालने की कोशिश करते हैं वो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये क्लास है BSc B.Ed 3rd ईयर के लिए। तो आज पढ़ाएंगे बाइसीकरण हिंदी में। तो देखो बाइसीकरण होता क्या एक्चुअली, आपने पढ़ रखा है कि ये जो अपेक्षिक वक्र आते हैं, कॉमन बेस, कॉमन रिफ्लेक्टर, कॉमन मीटर में कुछ इस तरह के आते हैं। आपको पता है कि ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। ठीक है, इसको सैचुरेशन रीजन। और ये वाला रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन, है ना। और ये जो भाग बचता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, अब की पॉइंट क्या होता है कि BC, ये लोड लाइन होगी BCC अपॉन क्या आ रहा है, अपॉन VC। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी लोड लाइन होगी जिस IB पॉइंट के लिए, जो IB है यहाँ पे धारा, तो IB पॉइंट के लिए जिस पॉइंट को काटेगा वो करता है क्यू पॉइंट। अब क्या क्यू पॉइंट ये सैचुरेट करता है। ठीक है, तो इसके का मतलब इधर उधर मूव करता है। तो क्या इस क्यू पॉइंट को हम एक्टिव रीजन में रखना चाहते हैं। तो इस क्यू पॉइंट को स्थिर रखने के लिए, शांत रखने के लिए, एक सर्किट तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइसीकरण, इस क्रिया को। ठीक है, बस समझ में आ गई क्या है कि जो आपका जो क्यू पॉइंट है, ये वाला क्यू पॉइंट है, इसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए कुछ सर्किटिंग की जाती है या सर्किट बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं बाइसीकरण। ठीक है, और इसका एक होता है बाइसिंग स्टेबिलिटी, इसको शो करते हैं। ये फैक्टर होता है एक तरह का जो नापता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ICO पे, जो धारा होती है क्षणिक धारा, और VB वोल्टेज पे, VB पता है क्या वोल्टेज होती है, और बीटा, ठीक है, धारा लागू होता है। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। तो दो चीज़ आपको पढ़ाएंगे, पहले तो मैंने बता दिया बाइसीकरण और फिर एक स्टेबिलिटी।